हेलो दोस्तों, मैं राम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में त्रिकोणमिति, जिसका हमने 2 वीडियो डाला है बेसिक चीज़ का, और उसी पर मैंने आपको बेसिक रूल बताया था और बताया भी था कि उसके बाद मैं अपने बुक से आप लोग को प्रश्न हल करवाऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको वो 2 वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मैथ्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे लोग डरते बहुत हैं। डरिए मत, आप उसको बना के एक बार कोशिश कीजिए। बहुत आसान मैथ, सब सब्जेक्ट से आपको इजी मैथ लगेगा। और मैथ का डर, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप कंटिन्यू बने रहिए, आपका मैथ का डर दिल से मैं खत्म कर दूंगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। बाकी बात, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई मान लीजिए आपको मन में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले 2 वीडियो मैंने और बना चुका हूँ, उस पर बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने बताया है, वो आप हमको जरूर बताइएगा। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.1, जो एनसीईआरटी बुक का आपका सिलेबस बिहार बोर्ड का है। देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर है एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का। चैप्टर है आपका 8.1, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन, मैंने ट्रिक भी बताया था पंडित बद्री प्रसाद, या हिंदी में बताया था लाल बटाका का, जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन लेते 8.1 का पहला क्वेश्चन, जो आपके बुक में भी दिया होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया है? कोण बी बराबर 90 डिग्री दोस्तों दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 24, और आपको बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद बी सी का मान 20, और तब इसमें हमको मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं YouTube चैनल नया नया बनाया हूँ, इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। धीरे धीरे मैं अपने आप को सुधार करूँगा। तत्काल में ये समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉस ए का मान। पहला नंबर में आपसे पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। फिर दूसरा नंबर में आपसे पूछा है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। साइन सी और कॉस सी का मान बताइए, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था कि कैसे क्या करना है वो समझिए। देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको दिक्कत हो तो एक ट्रायंगल लीजिएगा। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसमें आपको बी 90 डिग्री बता रहा है, तो बी को यहाँ रख दीजिए, ए और सी कहीं भी रख सकते हैं। बी 90 डिग्री आपको प्रश्न में दे चुका है। देखिए, बी का वैल्यू 90 डिग्री दे चुका है। ए बी का वैल्यू कितना दिया था? 24, और बी सी का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 7, ठीक है दोस्तों। और ये 90 डिग्री। अब दोस्तों ये पता है आपको, अगर हिंदी में आप इसको आधार, इसको आसन्न भुजा भी हम लोग बोलते हैं, जैसा कि बेसिक में हमने आपको हिंदी में नहीं बताया था। ये आसन्न भुजा होता है, और इस थीटा के अकॉर्डिंग जिसका नाम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम, ठीक है। ए का अकॉर्डिंग ये आपका ए का लंब हो जाएगा, और सी के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये आसन भुजा हो गया, तो आपको पता है ये हम पी बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। तो हमको किसका वैल्यू पता नहीं है, तो इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको एच बोलते हैं, या इसी को हम लोग कर्ण भी कहते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैंने आपको बताया था, और देखिए एच का वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो पी का मान क्या हो गया आपको? 24 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 24 का वर्गमूल आपको कितना आ जाएगा? तो 576, और 7 का हो जाएगा 49। अब इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 6 125। किसका स्क्वायर है? तो कहिएगा 25 का। यानी कि आपका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया। देखिए दोस्तों, फिर से समझिए,
ये आपका बताऊंगा पहले, ये 24 ये 7 ये बी रहे पी रहे, आपको एच किसी भी कंडीशन में निकालना ही। बी पी को कब देखेंगे, जब हमका मान वैल्यू बदलेगा। जैसे ए है और सी है, जैसे अगर हम आपसे पूछे ये ए है यहाँ दोस्तों, तो ये ए के सामने वाला है, तो ये ए का लंब कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सी के वैल्यू अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी का लंब क्या हो जाएगा, भुजा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले वाला वीडियो में थीटा का मान बदल के मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए अब मेरा तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब हम बहुत आसान तरीके से आपको, मैं कल क्वेश्चन भी दिया था, अगर वो नहीं बना तो बताइए कमेंट में, हम बता देंगे। अब मैं आपसे पूछा साइन ए का मान, तो देखिए दोस्तों साइन ए, तो ए के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। देखिए तो ए का लंब कौन होगा दोस्तों, अभी इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए हम आपको कल बताया था जिसका वैल्यू पूछे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो ए का लंब कौन हो जाएगा, ये, यानी कि ये ए के अकॉर्डिंग पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पी का मान हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है, पी बट्टा एच, एच कभी बदलता नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों P का मान क्या है, तो P का मान आपको 7 हो जाएगा, और AC का मान मैंने क्या निकाला है, तो आपको 25 निकला है। तो ये मेरा साइन थीटा का मान, साइन ए का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा मैंने फिर किसका है, cos A, तो देखिए cos A का मान, फिर A के अकॉर्डिंग कौन है, P यही है, तो मेरा B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो P, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि cos बराबर क्या होता है, B बट्टा H, तो B बट्टा H। और किसी को फॉर्मूला में दिक्कत है तो पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा, फिर हम बता देंगे। अब देखिए B का नाम वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, तो AB, और H का मान हो गया आपको AC। अब देखिए AB का मान कितना है, तो कहिएगा 24, और AC का मान कितना हो गया, 25। ये मेरा निकल गया साइन A के अकॉर्डिंग साइन और कॉस का मान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे किसका मान, अब साइन सी के मान। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया था इस पर आधारित, जो कोई बुक का नहीं था, मैं आपको अपने मन से लिया था दोस्तों। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। अब इसको रच करते हैं हम, आपको अब साइन सी के अकॉर्डिंग इसको बताते हैं। अब देखिए ये पी और बी का मान समझ गए। अब देखिए इसको मैं रच करता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, तो देखिए दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ, जैसा कि आपने देख चुका है कि मैं पी के मान निकालते हूँ। अब सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए हम सेम वैल्यू है, लेकिन यह मान अब क्या कह दिया है, साइन सी। तो मैं आपको बताया अब सी का लंब कौन हो जाएगा, तो सी का लंब दोस्तों देखिए इसको इरेज करेंगे। अब सी का मान मतलब ये अब अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा, यानी कि सी का लंब अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर साइन बराबर वही फॉर्मूला P बट्टा H, लेकिन अब P का मान इसके अकॉर्डिंग ये हुआ था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कौन, सामने वाली भुजा यही है, मैंने आपको बताया था। तो C के अकॉर्डिंग सामने वाला भुजा आपको क्या हो जाएगा, नाम हो गया AB, क्या लिखेंगे AB, और H तो आपको पता है कभी बदलेगा नहीं, AC का AC हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए AB का मान क्या है, तो AB का मान आपको हो गया 24, और AC का मान क्या हो गया 25। देख लिए दोस्तों, अगर आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा P बटा H, तो आपको AB का मान हो गया 24, और AC का मान हो गया 25। ये आपको हो गया साइन सी के अकॉर्डिंग। देखिए साइन A का वैल्यू आपने निकाला तो BC बटा AC, लेकिन साइन C का मान आया है AB बटा AC, AB बटा AC। C के अकॉर्डिंग P ये हो गया, लेकिन A के अकॉर्डिंग P ये हो गया, यानी कि इसको लंब बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है cos C, सेम चीज वही चीज है cos C। देखिए cos C बराबर होता है B बटा H, लेकिन अब वही बात है P के अकॉर्डिंग क्या होगा, P होगा तो B मेरा क्या हो जाएगा BC, और H का मान कभी बदलेगा नहीं। तो BC का मान क्या है, तो BC का मान मेरा 7 हो गया, और इसका मान AC का मान मेरा 25। ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए और समझ लीजिए। फिर से पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ABC में बोला आपको B 90 डिग्री है, AB का वैल्यू 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो मान ज्ञात कीजिए। तो आप बात समझिए, हम आपको कल पहला वीडियो में यही बताया था कि PBH कैसे निकालते हैं। तो PBH बहुत आसान तरीका है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये 90 डिग्री से जो सटा हुआ होता है, नीचे वालों का आसन भुजा, उसे सटा हुआ लंब भुजा कहते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जिसका मान पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि C पूछा है तो C का परपेंडिकुलर ये होगा दोस्तों, अगर A पूछा है तो A का परपेंडिकुलर ये। बाकी बात आपको कुछ, अगर आपको एक
का मान पता चल गया कि ये P है तो BA हो जाएगा, इसको तो बदलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, घबराइए एकदम नहीं, आपको धीरे धीरे सारा चीज दिमाग में आएगा और सारा फॉर्मूला भी आपको बनाते बनाते दोस्तों याद हो जाएगा। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, नहीं होगा आपको तो आप स्क्रीनशॉट लेते। चलिए इसको अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए पहला में था वो अब साइन सी कॉस सी का मान में निकाल दिया। अब क्वेश्चन 2 कर रहा है कि टेन पी और कॉट आर वैल्यू भी दिया हुआ है इसका। देखिए बोल रहा है टेन पी माइनस, क्वेश्चन है आपको टेन पी और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको एक फिगर भी दिया हुआ है दोस्तों। देखिए फिगर क्या दिया हुआ है, एक एंगल बना हुआ है, फिगर भी दिया होगा। देखिए बुक थोड़ा उधर रखा हुआ है इसलिए दोस्तों थोड़ा परेशानी हो रही है। देखिए इस तरह का आपको फिगर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपको बोल दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, टेन पी माइनस कॉट आर। तो इसमें फिगर भी बना होगा, टेन पी माइनस कॉट, तस्वीर भी बना होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन सही से इसमें होगा, क्वेश्चन में फिगर बना होगा, इसमें नाम वैल्यू दिया होगा बुक। देखिए दोस्तों अगर हम आपको इसी तरह बता देते हैं, इसमें कोट वैल्यू 90 डिग्री का है और बुक नहीं रहने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है।